तीरथ कोट किए स्नान, दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिर्यो कर भेष तपोधन, केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग, धरे बहुन्यास करे मुख कारे। दीन दयाल अकाल भजे बिन, अंत को अंत के धाम सिधारे। दीन दयाल अकाल भजे बिन, अंत को अंत के धाम सिधारे। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज भट्टों की बाणी में 11वें भट्ट सल इनके एक सवैये पर विचार साझे करते हैं। भट्ट सल के 3 सवैये भट्टों की बाणी में हैं। एक सवैया श्री गुरु अमरदास जी की उपमा में, शेष 2 सवैये श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की उपमा में गायन किए गए हैं। जिस सवैये पर हम आज विचार करेंगे वो गुरु ग्रंथ साहब जी में 1406 अंग पर शोभायमान है। ये सवैये महले चौथे का अंतिम सवैया है। इस सवैये में भट्ट सल ने अपनी पद्धति से, अपने ढंग से श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की उपमा की है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भट्टों की अपनी विशिष्ट शैली है जिसमें वे गुरु का यशोगान करते आए हैं। सवैया कुछ इस प्रकार है। तू सतगुर चहुजुगी आप आपे परमेश्वर, सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत धुरोधर। आद जुगाद अनाद कलाधारी त्रिहलो, अगम निगम उधरण जरा जम में आरोह। गुर अमरदाथिर थपियो, परगामी तारन तरन। अघ अंतक बदैन सल कव, गुर रामदास तेरी शरण। अघ अंतक बदै न सल कव, गुरु रामदास तेरी शरण। इस सवैये में गुरु रामदास जी के प्रति अपनी निष्ठा भाव को दर्शाते हुए उन पर अपना विश्वास दृढ़ता से प्रस्तुत करते हुए कवि सल जी वचन कर रहे हैं। तू सतगुर चहुजुगी आप आपे परमेश्वर। हे सच्चे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज, आप ही सच्चे सतगुरु हो। चारों युगों में
आप ही परमेश्वर रहे हो, आप आपे परमेश्वर हो। तू सतगुर चह जुगी आप आपे परमेश्वर। सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत धुरोधुर। सुर नर अर्थात देवते और मनुष्य, साधक सिद्ध अर्थात जोगी जति साधना करने वाले, सिख, ये हमेशा से धुर से अनंत काल से आप ही की सेवा करते आए हैं। सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत धुरोधुर। आद जुगाद अनादि कलाधारी त्रिलोयो। हे सोढ़ी सुल्तान सदगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज, आप आदि से अनादि से जुगो जुग से इन तीनों लोकों के सत्ता पर काबिल हो। इन तीनों लोकों की सत्ता आपके स्वामित्व में है। इन तीनों लोकों के आप स्वामी हो। आदि जुगादि अनादि कलाधारी त्रिलोयो। अगम निगम उधरण जरा जम्मै आरोह। अगम निगम अर्थात वेद शास्त्र आदि, इनका भी उदाहरण, इनका भी उद्धार, इनकी भी रक्षा हमेशा से सर्वदा आप ही करते आ रहे हो। अगम निगम उधरण, उधरना अर्थात उनका उद्धार करना, रक्षा करना। जरा जम्मै आरोह। हे सद्गुरु सच्चे पातशाह, आप बुढ़ापे और यमदूत पर सवार हो, अर्थात आपको इनकी तनिक भी परवाह नहीं। अगम निगम उधरण जरा जम्मै आरोह। आरोह अर्थात सवार होना। गुर अमरदास थिर थपियो परगामी तारन तरन। हे सच्चे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज, आप जी को श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने अटल राज सौंप दिया है। आप उस अटल राज के स्वामी हो और आप मुक्त हो, और आप ऐसे जहाज हो जिस पर चढ़कर लोग इस भव सागर को पार करने वाले हैं। आप इनके तारनहार हो। गुर अमरदास थिर थपियो परगामी तारन तरन। परगामी अर्थात पारगामी, तारने वाले। अंतिम पंक्ति, अग अंतक बदै न सल कव गुरु रामदास तेरी शरण। कवि सल जी इस सवैये में इस पंक्ति के द्वारा दर्शा रहे हैं कि हे सद्गुरु सच्चे पातशाह, आप जी के शरण में जो आ गए हैं, आप जी की शरण जिसने ले ली है, उसे फिर पाप का और मरने आदि का डर नहीं रहता, उससे वो मुक्त हो जाता है। अग अंतक बदै न सल कव गुरु रामदास तेरी शरण। एक बार सवैया फिर, तू सतगुर चह जुगी आप आपे परमेश्वर।
सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत धुरो धुर आद जुगाद अनादि कला धारी त्रिहलो अगम निगम उधरण जरा जम आरोह गुर अमरदास तीर्थपियो परगामी तारन तरन अगंतक बदय न सल कव गुरु रामदास तेरी शरण अघ अंतक बदय न सल कव गुरु रामदास तेरी शरण। इस प्रकार भट्ट सल अपने प्रेम निष्ठा भक्ति समर्पण को इस सवैये के माध्यम से दर्शा रहे हैं। सत्संगियों, इस प्रकार 11 भाटों के बाणियों पर हमने विचार पूरा किया। गुरु की कृपा हुई, आप सभी का आशीष, आप सभी का आशीर्वाद, हमने भट्टों की वाणी पर विचार पूरे किए। अगली कार्य योजना शीघ्र ही तैयार करते हैं और आगे की वाणियों को आगे ले चलते हैं। सत्संगियों, एक बेनती आप जी के समक्ष रखनी है। बेनती है कि सुखमना साहब का पाठ किया जाए। सुखमना साहब पुरातन सिंहों ने गुरु रामदास जी के 4 रागों से अष्टपदियां संकलित करके सुखमना सिरलेख से बनाई हैं। पुरातन सिख इसे कंठ रखते थे, ज़बानी पढ़ा करते थे। ऐसे अनेक उदाहरण दास ने इतिहास में पढ़े हैं। ये वाणी लयात्मक है, गेय है। दास दावे के साथ ये कह सकता है कि इस वाणी को पढ़ने से मन आनंदित हो जाता है, ईश्वर को याद करने की क्षमता इससे बढ़ती है। आप सभी से बेनती है कि कम से कम 40 दिन के लिए इसे नित्य में पढ़ा जाए, ताकि इस वाणी का पूरा पूरा आनंद, लाभ हम सभी ले सकें। दास के इतने वचन प्रवान करो। गलतियां अनेक हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।